जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक अघोरी की साधना हम लेकर आए हैं। यह अघोरी की साधना आपके लिए सब कुछ करेगा, ठीक है। चाहे वो वशीकरण हो, किसी के तंत्र काट हो, किसी के बारे में कुछ पूछना हो, ये कैसे भी गूढ़ से गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो, वो हर एक तंत्र के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में वो जानकारी देते हैं। चाहे जानकारी वो किसी भी प्रकार की हो, ठीक है। ये गूढ़ से गूढ़ रहस्यमयी जानकारियाँ आपको बताते हैं, तंत्र के विषय में, साधनाओं के विषय में, पारलौकिक शक्तियों के विषय में, ठीक है। ऐसे किसी के ऊपर तंत्र लगे हैं ना जाने कितने वर्षों तक, या कितने वर्षों पुराने से पुराना तंत्र हो, उस चीज़ के बारे में वो जानकारी देते हैं और उस चीज़ को हटाते भी हैं, ठीक है। अगर उससे बड़ी कोई शक्ति है, इस अघोरी से कोई बड़ी शक्ति है, तो वो हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। कैसा भी तंत्र हो, उस चीज़ को हटाने के लिए वो मार्गदर्शन देते हैं। नाना प्रकार की साधनाएं, नाना प्रकार की परेशानियां जो हल करने में ये एक बहुत ही बड़ी ताकत है, तुरंत ही हल कर देते हैं ये, या आपके जीवन की दशा और दिशा सब कुछ बदल के रख देते हैं। जो व्यक्ति नाना प्रकार के कष्ट झेल रहा हो, चाहे वो तंत्र से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी शत्रु के माध्यम से, या किसी अनधिकृत शक्तियों के कारण परेशान है, वह व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। इनकी साधना मात्र 11 दिनों की साधना है। ये खास करके विशेषतः होली के समय में, दीपावली के समय में, नवरात्रि के दिनों में जो ऐसे साधनाएं होती है वो अतिशीघ्र सिद्ध हो जाती है। और इस साधना में हम ये भी बताएंगे कि इसको साधक को हम 101% आपको सिद्धि दिलाएंगे, लेकिन साधक को हमारे अनुसार चलना है, साधक को हमारे मार्गदर्शन पे चलना है, तो ही किसी भी प्रकार की सिद्धि को कर पाएगा। अन्यथा साधक के YouTube पर ढेर गुरु पड़े हैं, बहुत सारे गुरु पड़े हैं, तो चाहे तो आप उनसे भी साधनाएं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ना जाने कितने प्रकार के साधक आ चुके हैं, नाना प्रकार के जगहों से आ चुके हैं और बताते हैं अपना अनुभव कि गुरुजी हमने फलानी जगह साधना कर ली, हम फंस गए, वो शक्ति परेशान करती है, ना वचन हुए, लेकिन वो हमसे जुड़ गई, अब वो परेशान करती है, हम क्या करें अब। तो ऐसे काफ़ी सारे साधक जुड़ते हैं। ऐसे भी साधक जुड़ते हैं जो कहते हैं हमने अनेक प्रकार की साधनाएं, महाविद्या की कर ली, अघोर की कर ली, अघोरी की कर ली साधनाएं, यक्षिणी, परी, गंधर्व की कर ली, लेकिन कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने फलानी साधना करी, केवल अनुभव हुए, कोई वचन वगैरह नहीं हुए। तो ऐसे साधक जुड़ते हैं काफ़ी सारे। ऐसे साधक की तलाश चाहते हैं। ऐसे साधक होना चाहिए जो भयभीत नहीं हो और किसी भी साधना को पकड़ ले तो वो पूर्ण करे, ठीक है, आधे अधूरे ना छोड़े। ऐसे साधक हमें चाहिए, ठीक है। ऐसे साधक नहीं चाहिए कि डर के भाग जाए, उठ जाए और बाद में बोले कि गुरुजी हमसे सिद्ध ही नहीं हुआ। तो ऐसे साधक नहीं चाहिए हमें साधक चाहिए योग्य, कर्मठ और सही गुरु के मार्गदर्शन पर चलने वाला, ठीक है। गुरु के प्रति, साधना के प्रति, मंत्र के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो मैं साधना कर रहा हूँ वो पूर्ण रूप से सटीक है और इसे हम सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं है, ठीक है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखना है। एक गुरु का कर्तव्य होता है साधक के आत्मविश्वास को बनाए रखना, साधक के आत्मविश्वास को प्रबलता में रखना। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज हम एक अघोरी की साधना ला रहे हैं, जो आपको इसमें सामग्री होगी, कुछ विशेष गुप्त सामग्री भी है। ये बहुत ही प्राचीन साधना है, बहुत ही गुप्त साधना है, ठीक है। और इस साधना को
सभी लोग तो यही एक औघड़ी की साधना है, अघोड़ी की साधना है, वो हम बता रहे हैं आपको। क्या आपको सामग्री लगेगी, कुछ ऐसे गुप्त सामग्री है जो आपको हमसे प्राप्त करनी होगी इस साधना को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर मैं बताऊं तो आप स्वयं भी उस सामग्री को बना सकते हैं, उस सामग्री को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो आपको सामग्री क्या सब चाहिए वो हम बताते हैं। आपको चाहिए होंगे मछली के 3 पीस। आप मछली जाना मार्केट में, वहाँ से 3 पीस लाना है मछली के कटे हुए, ठीक है। या एक छोटी वाली मछली आप पूरा ले लेना, करीब 4-5 इंच का, और उसको 3 भागों में कट करवा के लाना है। अपने समक्ष लाल वस्त्र बिछाने, काले वस्त्र बिछाने हैं, उसके ऊपर एक जायफल रखने हैं और एक माँ महाकाली का यंत्र रखना है। यंत्र जब आप उसको जागृत करेंगे, इस यंत्र को, वो हम जागृत करने की विधि हम बताएंगे। जब उस यंत्र को जागृत करेंगे उसके पश्चात आपको उसके चारों तरफ एक मौली बांधने हैं। मौली धागा जानते हैं ना, रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं, उससे आपको उस यंत्र को बांधने हैं चारों दिशाओं से। बांधने के पश्चात आपको उस जो यंत्र है उसे समक्ष में रखना है, बगल में, ठीक है। आपके सामने एक मिट्टी का बर्तन हो या कोई भी प्लेट हो, पत्ते हो, उसमें आपको रखना है। और रखने के पश्चात आपको वहाँ पे एक दीपक और चिलम लेनी है। चिलम में वो होते हैं ना जिससे प्रयोग करते हैं औघड़ अघोड़ी, ठीक है, गांजे जिसे कहते हैं, तो वो भी आपको उसके साथ में रखना है जलाकर, ठीक है। जब आप मंत्र जप आरंभ करोगे उस समय आपको मंत्र चिलम को जला देना है। उसके पश्चात, या चिलम नहीं हो तो आप सिगरेट भी दे सकते हो, सिगरेट अपने समक्ष रखना है। इस साधना को संपन्न करने के लिए, इस साधना को संपन्न करने के लिए एक प्रबल रक्षा घेरा की आवश्यकता होगी। एक प्रबल रक्षा घेरा की आवश्यकता होगी, बहुत जरूरी होगा। यह जो रक्षा कवच है वह रक्षा कवच माँ महाकाली के होंगे। इसमें अन्य किसी भी शक्ति का, अन्य शक्ति का रक्षा कवच ये तोड़ देंगे। ये महाकाली के रक्षा कवच ही इसमें प्रयोग किए जाएंगे। उसके पश्चात आपको अपनी साधना के ऊपर बैठने हैं, गुरु मंत्र का जप करना है, भगवान गणेश का जप करना है, ध्यान करना है, भगवान शिव के ध्यान करने हैं, और माँ महाकाली के एक मंत्र हैं वो आपको करने हैं लगातार 11 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद जो औघड़ के, जो अघोड़ी के जो मुख्य मंत्र हैं, उस मंत्र का कम से कम 7 से 11 माला आपको करने हैं प्रतिदिन 11 दिनों तक, ठीक है। 7 माला पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। अगर संभवतः 7 माला से अधिक करना चाहते हैं तो 11 माला आपको करने हैं। ध्यान रहे, इसकी सिद्धि होगी ही होगी, इनकी सिद्धि होगी ही होगी, क्योंकि ये अघोड़ी है और ये हर एक स्थिति में आते ही आते हैं। और जब ये आएंगे तो आपको पुकारेंगे कि बोल बालक क्या चाहता है, बोल क्या चाहता है, इस प्रकार से वो आपको बोलेंगे। तो आप समझ लें कि जिनकी हम साधना कर रहे हैं वो हमारे आस पास आ चुके हैं। तो आपको क्या करने हैं, आपको उन्हें बोलना है। उनके जो मैं मंत्र देता हूँ, दूंगा, उस मंत्र को से आवाहन करना है कि हे अघोड़ी राज, मैंने आपकी साधना करी है और आपकी प्रसन्नार्थ हमने साधना की है। आप हमें वचन दो, हमें आप वर दो। इस प्रकार से आपको उनसे स्तुति करने हैं, मतलब कि कहना है, उनसे विनती करना है, ठीक है। औघड़ी सामने आएंगे, आपके समक्ष आएंगे और आपको बोलने हैं कि हमारी ये इच्छा है या हमारा ये वचन है, वो आप स्वीकार करिए। तो उसके बाद वो भी आपको वचन देंगे। वचन देने के पश्चात आपसे भी वो वचन लेंगे कि हमें तू ये भोजन देगा, या हमें ये तू भोग देगा, या तू हमें ये बलि देगा, ये सामग्री देगा। इस प्रकार से वो वार्ता करेंगे।
तो आपको वार्ता जैसे गुरु मार्गदर्शन बताया जाए उस प्रकार से उस वार्ता को करना है और इस साधना में सफल हो जाना है। ठीक है, तो ये थी अघोरी की साधना। जो भी व्यक्ति इस अघोरी की साधना करना चाहते हैं, होली शिवरात्रि के समय में, अभी शिवरात्रि तो निकल चुके हैं, तो ये होली आने वाले हैं और आगे भी आने वाले समय में प्रचंड समय हैं, शुभ मुहूर्त हैं और प्रचंड सिद्धिदायक समय आने वाले हैं। तो उस समय में इनकी साधना कर सकते हो और अगर आपने इस साधना को कर लिया तो आपके साथ अनगिनत शक्ति आपको स्वयं ही कृपा करने लगेंगी। जैसे माँ महाकाली, 64 योगिनी, बंगलामुखी, ऐसे नाना प्रकार की शक्तियाँ स्वयं आप पर कृपा करने लगेंगी। ठीक है, यह अघोरी की साधना है। यह अघोरी कोई कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्वयं में ही एक प्रकार की शक्ति है। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ऐसी साधनाएं कर चुके हैं, ऐसे 10 महाविद्याओं की साधना कर चुके हैं, ऐसे अनेक प्रकार के जिन्न खबीज उनके साथ हो चुके हैं, तो ही वह अघोरी बनते हैं और उनकी सिद्धि है ये। तो अनगिनत प्रकार की शक्ति आपको स्वयं ही इनके माध्यम से कृपा प्राप्त करने लगेंगे आप। तो ये थी अघोरी की साधना। जो लोग भी करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े और इस साधना में सफल बने। यही आशीर्वाद आप सभी को दे रहे हैं। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।